आए जाएं बिजी रहें, सब कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई इधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है, किसी को उम्मीद दिलाई जा रही है किसी को नहीं। मगर जो हकीकत ये है कि इस वक्त बिल्कुल एतमाद नहीं है खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट को खान साहब के ऊपर। तो ये लोग जो बीच में घूम रहे हैं ना, ये सारे खान साहब की तरफ से आ रहे हैं जा रहे हैं। आज़म स्वाति तो इस्टेब्लिशमेंट तो देखिए ना, आज़म स्वाति ये तो नहीं कह रहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, वो तो कहता है मैं तो पीटीआई का बंदा हूँ ना, मैं इमरान का बंदा हूँ। तो इन्हीं की तरफ से आ रहे हैं ना सारे लोग। हाँ, लेकिन जब वो मुलतवी करवाया था जलसा तो इमरान खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आज़म स्वाति बात करने आए थे। हाँ, मगर वो उन्होंने कहा मैं तो इस्टेब्लिशमेंट का नहीं, मैं तो इनका आदमी हूँ, मेरे साथ रब्ता किया उन्होंने तो मैं आके पैगाम दे दिया। तो बात यह है कि एक ही तरफ से ये सब कुछ चल रहा है, और वो जिस तरफ से ये सब कुछ चल रहा है आयशा, वहाँ भी इख्तलाफात हैं। कोई कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने की, वो जो सारे वीलॉगर्स बैठे हुए हैं और जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं और जो सारे ट्विटर के ऊपर बैठे हुए हैं, वो तो गालियाँ दे रहे हैं। जो मुलाकात करके जाता है उसको गाली। तो अब बात यह है कि पीटीआई के अंदर बहुत से मसाइल हैं इस वक्त, और खान साहब मेरा ख्याल है इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो किसी की एक ही साइड ले। वो एक ही साइड लिया नहीं तो पार्टी के अंदर बहुत फूट पड़ जाएगी। तो बेहतर यही है कि लड़ाई झगड़े चलने दें, सब कोई हाँ 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 करे और चलाए। और बिकॉज खान साहब लूज इज़ नथिंग, उनके मुंह से तो ये बात नहीं किसी ने सुनी कि मैं तैयार हूँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए अनकंडीशनली। वो तो कंडीशन लगा देते हैं ना। हाँ, नहीं, वो कह रहे हैं मैं तो माफ़ करने को तैयार हूँ मुल्क के वसीतर मुफाद ने। मगर नहीं, वानी ने नाम लेकर नहीं कहा। आज़म स्वाति साहब को, आज़म स्वाति उनकी बात कर कोर्ट कर रहे हैं। कोर्ट का तो मतलब ये है कि खान साहब खड़े होकर किसी अदालत में कुछ कहे ना, जिसके ऊपर बंदा फिर आगे बात भी कर सके। तो जो आता है वो खान साहब की एक नया पैगाम ले आता है। अब बैरिस्टर साहब जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं, सलमान राजा कुछ और कह रहे हैं, बहनें कुछ और कह रही हैं, गंडापुर साहब कुछ और कह रहे हैं, और भी बड़े नाम हैं जो लिए जा सकते हैं, जुनेद साहब कुछ और कह रहे हैं, झगड़ा साहब कुछ और कह रहे हैं, एंड सो ऑन। आई एम अफ्रेड ये सारी गेम जो है ना, इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। ये पार्टी में ही घूम रही है, पार्टी घूम रही है। कोई एक हर रोज़ कोई ना कोई नया बंदा आ जाता है जो कहता है मेरे पास सोल्यूशन है, मैं राब्ते में हूँ और मैं मसला हल करूँगा। सबकी यही कोशिश है कि मेरा कोई तीर लग जाए कहीं, कि मेरी भी हैसियत बन जाए ताकि मैं कोई लीडर बन जाऊं। पर पीटीआई के अंदर इतने लीडर्स हैं कि अब आपको पता नहीं कौन सा लीडर किसके साथ बात कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। इसलिए माय सेंस इज कि इस्टेब्लिशमेंट्स का सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि डिस्टेबलाइजेशन ना हो। अगर किसी तरीके के साथ खान को अंदर रखे हुए और उनसे ये मनवा लिया जाए कि अपनी पार्टी को कहीं डिस्टेबलाइज ना करें, हमें चलने दें, तो फिर आगे जाके जब एतमाद हो जाएगा एक दूसरे के ऊपर तो फिर देखा जाएगा आगे जाके। अगर तवक्को करते हैं कि जी कोई डील हो जाए, तो एस्टैब्लिशमेंट ने कोई डील में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी किस्म की डील में इंटरेस्टेड नहीं है। ये मेरा इंफॉर्मेशन भी है और समझिए तज्जिया भी है। अच्छा, बिकॉज देखिए इस वक्त तो आज डील होती है तो खान साहब तो फिर वापस पावर में आना चाहेंगे ना। तो ये जो सारा कुछ माहौल एक बनाया हुआ है एस्टैब्लिशमेंट ने, एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो खान साहब तो इसको कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उनकी बात शुरू ही वहीं से होती है। तो वहीं से होती है। तो वो तो कहते हैं जी, सिर्फ इतना कहते हैं अच्छा मैं इंतकाम नहीं लूँगा तो इससे ज़्यादा तो नहीं वो कुछ कहते। तो वो भी उसके ऊपर भी यकीन नहीं आता ना, बिकॉज उनके तो मौक़िफ़ ही है कि सब कुछ साफ करना है, मैंने छोड़ना ही नहीं किसी को। तो इसलिए मैं आई एम अफ्रेड, मैं ये सारी जो बातें चल रही हैं, स्वाति दिन रात उसके ऊपर 3 इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ये हो रहा है, कोई इसका फ़ायदा नहीं है। बट उनकी ये स्टेटमेंट के बानी ने कहा बात करो डील नहीं करो, क्योंकि मैं डील नहीं करने वाला, ना डील मेरा काम है। तो बात फिर क्या करे? हाँ, ये क्या बात क्या करेगा? बात ये करेगी जी आप खान को छोड़ दे कैसे छोड़ दे? वो तो डील के बगैर नहीं होगा ना, जाहिर है। और वो भी कोई बहुत ही बड़ी डील होनी पड़ेगी जो कि जिसका जाके रिज़ल्ट जो है वो 5 साल के बाद मिले या 6 साल के बाद मिले। अभी तो जो चीज़ नज़र आ रही है वो तो ये नज़र आ रही है कि ये हाइब्रिड सिस्टम जो है, अगर आपका ख्याल है कि अगले साल ख़त्म हो जाएगा तो ये गलतफहमी है। ये तो शायद 4-5 साल और चले जिस तरीके से सूरत हाल है। तो क्या खान साहब जेल में इंतज़ाम करेंगे या बाहर निकल के माफ़ी मांगेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए ये लॉलीपॉप है, आओ जी आओ बात करो। अब देखो ना, ये जो अमेरिका से लोग बुलाए हैं, ये बुध को किससे मिलने जा रहे हैं आज़म स्वाति साहब? पता नहीं किसको मिलने जा रहे हैं, कोई होगा कर्नल टाइप। मुझे लगा वो डेलीगेशन जिसकी आप बात करने वाले। हाँ, तो मतलब लिखे वो भी तो हो गए ना यहाँ। उसकी जो खबरें आई हैं वो यही आई हैं ना कि उन्होंने आगे से कहा कि कोई ऐसे काम करें जिस आप ये बंद करें, ये बंद करें, ये बंद करें।
फिर उसके बाद फिर मिलेंगे, देखेंगे एतमाद कुछ बना कि नहीं बना, फिर देखेंगे। उन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो कोई वादा नहीं है किसी किस्म का। इनसे कहा जा रहा है कि आप ये बंद करें ना, ये बंद करें ना, ये बंद करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप करें ना, मगर इनके बस की बात नहीं है, इनके हाथ में ही नहीं है पार्टी। हाँ। खान अंदर है, खान बाहर निकल नहीं रहा है, और वो बाहर नहीं निकलेगा तो वो किसी किस्म का कोई चीज़ बंद नहीं करेगा, वो एक काउंटर प्रेशर चलेगा, टॉक फाइट, वो तो उसकी पुरानी स्ट्रैटेजी है। तो अब एस्टैब्लिशमेंट भी लॉलीपॉप दे रही है, अच्छा ठीक है, टॉक फाइट, तो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू गो एनीवेयर। अच्छा, जब भी किसी की पीटीआई में बात होती है तो कहा जाता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ है, बल्कि पीटीआई में तो हर कोई एक दूसरे को यही लेबल कर रहा होता है। क्या आज़म स्वाति साहब इमरान खान साहब के साथ फेयर है? आई डोंट नो दिस, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, आज़म स्वाति साहब की रेपूटेशन इतनी अच्छी नहीं है। अमेरिका से जब ये छोड़ के आए थे तो बड़े इनके ऊपर इल्ज़ाम थे, और केपी के अंदर भी बहुत से इल्ज़ाम थे इन पे, और ख़ान को पता है कि इनकी कोशिश यही रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहें। पहली इस्टेब्लिशमेंट के तो करीब थे ना, तो ख़ान खुद करीब था जी। तो उस वक्त तो ख़ान सबसे ज़्यादा करीब था, तो आंखों के तारे थे। तो ये जो हैं, ये मेरा नहीं ख्याल इनकी कोई ख़ास अहमियत है, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना, एकदम आसमान से गिरे हैं और आके टेलीविज़न के ऊपर हर रोज़ बैठे हुए हैं, तो उनका तो बन रहा है ना परसोना। मगर मैंने देखा है पहले भी वो लोग आते थे, टीवी के ऊपर बैठ जाते थे, 10 दिन उनका टीवी वही चलती रहती थी, 11वें दिन गायब हो जाते थे, उनका कोई बात निकलती नहीं थी। तो टीवी वाले तो चाहते हैं कि कोई बात करे, कंट्रोवर्शियल सी ले आए उनको, थोड़ी सी बात करे, प्रोग्राम चले, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई डोंट थिंक आज़म स्वाति हैज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ इमरान खान और ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। आई थिंक बोथ आर प्लेइंग गेम्स बाय हिम, और मैं ये समझता हूँ वो भी अपनी गेम खेल रहे हैं ताकि अपनी कोई अहमियत बने उनकी। अच्छा, आई थिंक दैट्स इट। अच्छा, एक और चीज़, एक और शख्सियत जिनको इन्होंने सिंगल आउट किया, एक तो ये कि आर्मी चीफ के उस्ताद के ज़रिए मैंने बात करने की कोशिश की आज़म स्वाति साहब के बकौल, और एक आरिफ अलवी साहब ने अपने तौर पर कुछ कोशिशें की, वो नाकाम रही। हाँ, तो आरिफ अलवी साहब अब आजकल वो बहुत मसरूफ़ हैं अमेरिका में, उनका अब वापसी पे कोई किरदार हो सकता है, या वो वापस आएंगे? वापस तो आएंगे जो वहाँ पर एफर्ट्स कर चुके हैं उसके बाद भी आएंगे। हाँ, आएंगे वो। अच्छा, उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है? कोई इल्ज़ाम इंटरव्यूज़ वगैरह उन्होंने ऐसे वो देंगे, और भी देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इज़ बीन एन एक्स प्रेसिडेंट, उनको हाथ लगा के जेल में डालना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कू बन जाता है। मगर सो आरिफ अलवी इज़ नॉट अंडर एनी थ्रेट, वो आएंगे, मगर आरिफ अलवी को एक्सेस नहीं मिलेगा टू द आर्मी चीफ और टू एनीबडी हाई अप इन द एस्टैब्लिशमेंट। ओके, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक दिस क्वेश्चन डजंट अराइज। ओके, वही आपकी बात कि फिलहाल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है। यार, आर्मी चीफ मीडिया को नहीं मिलता, आर्मी चीफ जो है वो सिफारशियों को नहीं मिलता, आर्मी चीफ एक्स आर्मी जनरल्स एंड चीफ्स को नहीं मिलता। तो यू गिव मी अ ब्रेक यार। ये आर्मी चीफ इमरान खान के नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4 को मिलेगा, गिव मी अ ब्रेक। ठीक है, ठीक है, समझ गए हम। बहरहाल फिलहाल तो है कि जो बातचीत है उसकी गुंजाइश निश्ता, देखते हैं बुध की मुलाकात के बाद आज़म स्वाति साहब के पास क्या वर्जन होता है। अब हम ज़रा इश्यूज़ की तरफ चलते हैं जिनके रिजॉल्व करने के लिए एक अरसे से ज़रूरत महसूस की जा रही है, लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा। बलूचिस्तान के हालात बल्कि दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब जो एहतजाज कर रहे हैं, धरना देने की कोशिशें कर रहे हैं, कोयटा जाना चाह रहे हैं, जाने नहीं दिया जा रहा, हुकूमत दूसरी तरफ खड़ी है उनके, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब्दुल मालिक बलूच साहब, साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान, वो नवाज शरीफ साहब से मिलने आ जाते हैं उनकी रिहाइश गाह पर। नवाज शरीफ साहब के साथ उनके कैबिनेट मेंबर्स शहबाज शरीफ साहब के वो होते हैं मौजूद, शहबाज शरीफ साहब नहीं होते। वो मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और अब्दुल मालिक बलोच साहब नवाज शरीफ साहब से किरदार अदा करने की अपील करते हैं। नवाज शरीफ साहब वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो करेंगे किरदार अदा, लेकिन जाफर एक्सप्रेस के हादसे के सानहे के बाद से नवाज शरीफ साहब की उम्मीदें थीं कि वो बलूचिस्तान जाएंगे, वो नहीं गए। इससे पहले वो लंदन जा रहे हैं, लंदन से वापसी पर शायद बलूचिस्तान का दौरा करें। अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, उनके पास तो कुछ है ही नहीं हाथों में, जबकि अब्दुल मालिक बलोच साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब मसला हल कर सकते हैं। दोनों में से कौन ठीक है? नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल है ना करना। अगर मालिक साहब आए हैं तो वो कह रहे हैं आप आएँ, अख्तर से मिलें। अगर नवाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं मैं आता, तो वो तो बड़ा बुरा लगेगा कि इस वक्त पुकार है और वो आप नहीं जा। मगर फिर नवाज शरीफ साहब सोचेंगे कि मैं जाऊँगा तो क्या करूँगा, वो मेरी बात सुनने के लिए भी है कि नहीं, पहला सवाल।